Good morning, student. In this video lecture, we will see some more problems of partial differentiation. इससे पहले वीडियो में हमने जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस देखे थे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। अब हम इसी डेफिनेशन पे कुछ और एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 5, दो एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बताया था और दो एग्जांपल होमवर्क दिया था। अभी एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन प्रूव दैट del u by del x plus del u by del y plus del u by del z is equal to 3 divided by x plus y plus z. Second question, del by del x plus del by del y plus del by del z whole square into u is equal to minus 9 divided by x plus y plus z whole square. देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, डेल यू बाय डेल जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना है और फिर तीनों को ऐड कर देना है, तो इसका आंसर ये आएगा। राइट है, तो मैं वन बाय वन कैलकुलेट करता हूँ। यू आपके पास दिया है, यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैं आगे ये जो फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, ये सिमेट्रिक फंक्शन है। राइट, सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन बताया था मैंने आपको। यहाँ पे तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड। अगर मैं एक्स की जगह पे, एक्स की पोजीशन पे वाई एक्स को अगर मैं वाई से रिप्लेस करूँ, वाई को जेड से रिप्लेस करूँ और जेड को एक्स से रिप्लेस करूँ, राइट है, एक्स को वाई से और वाई को जेड से और z को x से रिप्लेस करूँ, तो ये फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये वैसा ही फंक्शन है। एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई क्यूब यहाँ पे आ जाएगा प्लस जेड क्यूब इधर आ जाएगा और ये माइनस एक्स वाई जेड को आप वाई जेड एक्स भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। राइट है, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए हमको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, डेल यू बाय डेल एक्स कैलकुलेट करना है। ओनली डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है और उसी की वैल्यू पर से हम डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल जेड की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ एक कैलकुलेशन करना है, बाकी दो कैलकुलेशन जो है वो इसी पे से लिख लेंगे क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम इसको देंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। अब एक्स पार्शियली का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वाई और जेड जो है वो कांस्टेंट हो गए। ये यू को आप, यू जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन देना है। मतलब यहाँ पे y और z जो है वो कांस्टेंट है, उसको एज ए कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल यू बाय डेल यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स और इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर ये पूरा आ गया और मल्टीपल, फिर ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है डेल बाय डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉग का डिफरेंशिएशन। अब हम जो है ये लॉग के आगे जो फंक्शंस था हमारा पॉजिटिव नंबर, ये इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², वाई क्यूब तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, जेड क्यूब का भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये वाई जेड तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगी क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, वाई क्यूब का 0, एस जेड क्यूब का 0 और उसके बाद ये एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई जेड कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ है, तो ये यहाँ पे आंसर आया -3yz। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख लेते, ये बचा आपके पास 3x² माइनस 3yz न्यूमरेटर के अंदर, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे डेल यू बाय डेल एक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने बताया आपको कि ये u जो फंक्शन था हमारा वो सिमेट्रिक था। राइट है, u इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। तो हम इसी पर से जो है क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे x के पोजीशन पे जो है वो y रख देंगे और y के पोजीशन पे x रख देंगे। तो डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y² माइनस 3xz। ये मैं x और y को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, x के पोजीशन पे y की पोजीशन पे x रख रहा हूँ और z अपने पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हो गया 3y² माइनस 3xz डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x की पोजीशन पे y और y की पोजीशन पे x रखूंगा तो वही आंसर बनने वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो इसको ऐसे ही रहने दिए हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस यहाँ पे भी एक्स की पोजीशन पे वाई की पोजीशन पे जेड अगर इंटरचेंज करेंगे तो वही आंसर बनने वाला, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो एक ही बात है। राइट है,
अब इसी तरह से हम डेल यू बाई डेल जेड की भी वैल्यू लिखेंगे। डेल यू बाई डेल जेड में क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स की जगह जेड रिप्लेस कर देंगे, एक्स की जगह जेड और फिर जेड की जगह एक्स लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 3z², यहाँ पे एक्स था, एक्स के पोजिशन पे यहाँ पे जेड आ गया, 3z² माइनस 3xy। ठीक है, जेड की पोजीशन पे एक्स लगाए तो ये हो गया वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय एक्स और जेड को इंटरचेंज करेंगे तो वही आंसर बनने वाला है, -3xyz। ठीक है, तो देखो ये तीनों इक्वेशंस आ गई। अब तीनों इक्वेशंस को हमको ऐड करना है, क्योंकि हमको वैल्यू कैलकुलेट करना था डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो मैं एडिशन करूंगा। तो जब मैं एडिशन करूंगा तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म दिख रही है डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन होगा। और ये जो राइट हैंड साइड में टर्म्स दिख रहे हैं वो राइट हैंड साइड में एडिशन होगा। ठीक है, तो हम ऐड कर रहे हैं इनको तीनों इक्वेशंस को, एडिंग 1 2 एंड 3। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है, आपस में एडिशन होगी, और ये सारी राइट हैंड साइड वाली टर्म्स है, ये सब की सब राइट हैंड साइड वाली टर्म्स का आपस में एडिशन हो गया। राइट हैंड साइड में जो टर्म्स दिख रही है उसके डिनोमिनेटर में सब डिनोमिनेटर सेम है, राइट है, सभी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ले लिए हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz को एलसीएम ले लिया, राइट है। और न्यूमरेटर का ये न्यूमरेटर का ये न्यूमरेटर का ये न्यूमरेटर का एडिशन कर दी, तो ये सारे न्यूमरेटर यहाँ पे क्या हो गए, ऐड हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे तुम कि यहाँ पे सभी टर्म्स के अंदर जो न्यूमरेटर में दिख रहा है 3 कॉमन है, यहाँ 3 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 है। ठीक है, सभी जगह से 3 कॉमन ले लिए, और एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ये रिजल्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद करना है, ये इससे पहले शायद आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे, ये रिजल्ट हमको यहाँ पे यूज़ करना है। ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी पोजीशन पे हम ये रखेंगे, और न्यूमरेटर से सभी जगह जो है वो 3 कॉमन लेंगे। दोनों प्रोसेस जो है हम एक साथ कर रहे हैं। देखो न्यूमरेटर से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको एक साथ में लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से बचा माइनस वाई जेड, ये माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड और ये माइनस एक्स वाई, ये एक साथ में लिखे इसको। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये रिजल्ट अप्लाई करें। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो है वो सेम है, ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या बचा, ऊपर से न्यूमरेटर से बचा 3, डिनोमिनेटर से क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चल रहा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमको सॉल्व करना था, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसका हमको यूज़ करना है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये जस्ट अभी अभी हमने प्रूफ की है, और इसका यूज़ जो है हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड होल स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को सॉल्व करता हूँ। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म्स दिख रही है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड मल्टीपल डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, और ये आगे यू जो दिख रहा है वो यू एज इट इज। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर था तो मैंने इसको मल्टीपल करके लिख दिया हूँ। अब यू ये जो यू दिख रहा है, यू से ये वाले ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ, तो यू यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये कर दिए हमने डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड, और ये जो है हमें हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी वैल्यू हमने सॉल्व की है अभी जस्ट अभी अभी हमने इसको प्रूव की है। डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अभी जो 3 दिख रहा है 3 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही रखूंगा, और ये बाकी बची जो टर्म्स दिख रही है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये फर्स्ट टर्म में भी आएगा, सेकंड टर्म में भी आएगा, और थर्ड टर्म में भी आएगा। तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो है 3 को देखो मैंने बाहर लिख दिया हूँ,
और 1/x प्लस वाई प्लस जेड से ये फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन, सेकंड टर्म में मल्टीप्लिकेशन और ये थर्ड टर्म में मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, अब जो है क्या करना है, 1/x प्लस वाई प्लस जेड का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियली। तो वाई और जेड यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन एक्स तो वेरिएबल है। तो जैसा आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देखो आपने ये डेरिवेटिव का रिजल्ट पढ़े होंगे, डी बाई डी एक्स 1/x, डी बाई डी एक्स 1/x इज इक्वल टू होता है -1/x²। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमको अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स 1/x इज इक्वल टू -1/x² होता है। अब x के पोजीशन पे समथिंग, अगर x के साथ अगर कोई कांस्टेंट भी है, जैसा इस तरह से, इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स 1/, अगर मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पे x+2, तो यहाँ पे भी यही रिजल्ट अप्लाई होगा डिफ्रेंशिएशन का। 1/x+2 का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय x+2 होल स्क्वायर, राइट है, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास ये डेरिवेटिव का रिजल्ट अप्लाई करना है, ये वाला रिजल्ट, इसी रिजल्ट से मैंने इसका आंसर लिखा हूँ। यहाँ पे x जो है वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ ये दो कांस्टेंट लगे हैं, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x से। तो 1/x प्लस वाई प्लस जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y से, y यहाँ पे वेरिएबल है और ये x और z इसके साथ जो है वो कांस्टेंट लगे, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y वाले पार्ट की वजह से डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे z वाले पार्ट की वजह से डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन सभी का सेम रहेगा। ठीक है, तो देखो ये पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ -1/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हुआ -1/x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहाँ पे x वाला पार्ट वेरिएबल है, x वाले पार्ट की वजह से डिफरेंशिएशन हुआ। यहाँ पे y वाला पार्ट, y जो है वो वेरिएबल है, y की वजह से डिफरेंशिएशन हुआ। और यहाँ पे z जो है वो वेरिएबल है, बाकी दो कांस्टेंट है, इसकी वजह से डिफरेंशिएशन हुआ। तो सबका डेरिवेटिव जो है वो लगभग सेम ही आ गया है, राइट है। और मल्टीपल करके जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबका ऐसा करेंगे ना, जैसे यहाँ पे मल्टीपल करके आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस y का डेरिवेटिव 0 प्लस z का डेरिवेटिव 0, तो 1 + 0 + 0 1 आएगा, 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये एज इट इज आंसर आएगा। तो सभी के अंदर ऐसा ही होगा, इसलिए सभी का डेरिवेटिव जो है वो कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अभी तीनों के तीनों टर्म सेम हो गई, तो -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, 3 से 3 को मल्टीपल करेगी तो ये हो जाएगा -9, -9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और यही आपको शो करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। देखो सब कुछ जो है वो डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है, अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो बहुत अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम्पल लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन ये होता है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इफ v इज इक्वल टू a(t⁻⁻1/2 e⁻−x²/4a²t, then prove that del v by del t is equal to a² del 2v by del x²। तो देखो अब हमको जो है वो ये प्रूव करना है, मतलब ये जो v की वैल्यू दिया है, ये v की वैल्यू से हम जो है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, del v by del t की वैल्यू मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, राइट है। और del 2v by del x² मतलब v को 2 बार जो है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसको a² से मल्टीपल करेंगे। तो दोनों की वैल्यू कैसे आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मैं ये दोनों को सेपरेट सॉल्व कर रहा हूँ। पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, फिर देखेंगे दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आती है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू दिया है आपके पास, गिवन है a(t⁻⁻1/2 e⁻x²/4a²t। तो पहले मैं dv बाई dt कैलकुलेट करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t से। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, देखो पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं t के रिस्पेक्ट में, तो t वेरिएबल हुआ और x कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ, राइट है। x यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रखना है, t ही वेरिएबल है, तो t यहाँ पे भी है t⁻⁻1/2 और ये e के पावर में भी t है, ये नीचे दिख रहा है।
तो दो टी के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में मतलब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन ये ए तो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया हूँ। फर्स्ट फंक्शन ई रेस्ट टू पावर माइनस टी रेस्ट टू पावर माइनस वन बाई टू एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए टी का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, एज इट इज सेम होगा। ठीक है, ई रेस्ट टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर एक्स ही होता है, उसी हिसाब से ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन भी यही होगा। ठीक है, मल्टीपल करके आपको पावर का डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर में जो कांस्टेंट है पहले मैंने लिख लिया हूँ। देखो कांस्टेंट क्या क्या है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसको पहले लिख लो। अब बचता क्या है, वेरिएबल जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, वन अपॉन टी। ये माइनस ये जो दिख रहा है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर टी में से जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख लिए क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं होना है, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ है, एज इट इज रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होना है, ये ई के पावर में वन अपॉन टी का, और वन अपॉन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है पूरा ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स ई रेस टू पावर टी रेस टू पावर वन माइनस वन बाई टू का डिफरेंशिएशन। ये टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू का डिफरेंशिएशन है, माइनस वन बाई टू कोफिशिएंट में और माइनस वन बाई टू में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस वन बाई टू टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन। ठीक है, देखो मैं अरेंज करके लिखता हूँ इसको, ये डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम जो है ये वापस v की वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि v की वैल्यू जो है वो वापस बनती है, टर्म्स बड़ी बड़ी लग रही है, तो यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो वापस हमारी बन जाएगी, और उस वैल्यू इतनी, ये जो v की वैल्यू दिख रही है आपको, इसके पोर्शन पे जो है हम v रख देंगे ताकि हमारा जो आंसर वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ इस तरह से। यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया हूँ। ठीक है, ये पूरा जो ब्रैकेट दिख रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको मैंने पहले लिख दिया हूँ, और ये ए से मल्टीप्लिकेशन किया हूँ, तो ए से अंदर मल्टीपल हुआ, ए इंटू टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये एज इट इज है यहाँ पे। ये ए से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, ये माइनस वन बाई टू ये पहले आ गया, और ये टी रेस टू पावर, देखो यहाँ पे जो टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू, ये जो टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन है, मैंने इसको ऐसे लिखा हूँ, ये टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन को टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू और इंटू टी रेस टू पावर माइनस वन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये टी रेस टू पावर माइनस वन का मतलब क्या है, वन अपॉन टी, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो ऐसे ही किए यहाँ पे, ये जो टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन है, तो ये टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू अपॉन टी हो गया, तो ये माइनस वन बाई टू और यहाँ का एक टी ये बाहर आ गया, ये यहाँ पे लिखे। ठीक है, ये माइनस वन बाई टू टी, और ये ए से मल्टीपल हुआ तो ए अंदर आया यहाँ पे, और यहाँ से जो टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू ये इसके साथ लगाया यहाँ पे टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू, और ये ई यहाँ पे एज इट इज है। तो ऐसे करने का रीज़न ये है कि ये देखो इतना जो है दिख रहा है, ये v की वैल्यू बन गई यहाँ पे, और ये जो इतना दिख रहा है यहाँ पे ये v की वैल्यू बन गई। हम इसकी पोजीशन पे v पुट करेंगे। ठीक है, इसकी पोजीशन पे यहाँ v पुट करेंगे, और इसकी पोजीशन पे यहाँ पे v पुट करेंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर टी स्क्वायर वी माइनस वन अपॉन टू टी वी। राइट है, ये v की वैल्यू यहाँ से जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ठीक है, तो ये अरेंजमेंट समझ में आया सभी के, तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना वीडियो को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो भूलेगी नहीं आप इसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि डिफ्रेंशिएशन किया हूँ, प्रोडक्ट रूल लगाया हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे पहले दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करके उसको पहले लिख लिया हूँ, ए से मल्टीपल किया, यहाँ पे टी रेज़ टू पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन में से इसको मैं ये इस तरह से लिखा हूँ, और ये वन बाई टू ये जो टी दिख रहा है और ये माइनस वन बाई टू जो दिख रहा है इसको पहले लिख लिए, और बाकी टर्म्स को उसके बाद में लिखे, और ये v की वैल्यू हमने यहाँ पे वापस से जो है वो अरेंज कर ली। ठीक है, अब मैंने v रख दिया हूँ, देखो v रख दिया हूँ पूरे टर्म्स की जगह, तो ये डेल वी बाई डेल टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर स्क्वायर टी स्क्वायर वी माइनस वन अपॉन टू टी वी बन गया, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, अब हमको राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना है, मतलब v को डिफरेंशिएशन करना है दो बार।
ठीक है, तो v क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू 8 ई रेस्ट पावर माइनस 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a² टी है। ठीक है, अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो पार्शियली का मतलब ये हुआ कि अब x ही वेरिएबल है, t जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखो x तो e की पावर में है सिर्फ, तो e का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहने वाले। ठीक है, तो ये a t रेस्ट पावर माइनस 1/2 एज इट इज है। ठीक है, e का डिफरेंशिएशन करना है, e रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a² टी का डिफरेंशिएशन करना है। तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a² टी का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a² टी एज इट इज हुआ। फिर मल्टीपल, ये जो पावर में दिख रहा है ये पावर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है तो माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 4a² टी कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x हो गया, और डिनोमिनेटर कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ये एज इट इज v की वैल्यू बनी है ना, यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। इसकी जगह हम v रख देंगे और v मल्टीपल ये वाला पार्ट 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बना आपके पास, 2 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन 2a² टी, और ये पूरे पार्ट की जगह हमने v लगा दी। तो ये इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यू को हमको आगे भी जो है वो यूज करना है। ठीक है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमको जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, हमारे को डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर मतलब वी को 2 बार डिफरेंशिएट देना है, तो एक बार डिफरेंशिएट दे दिए, अब फिर से डिफरेंशिएट देंगे। तो फिर से जब डिफरेंशिएट देंगे आप यहाँ पे, तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स है और v भी जो है वो x का फंक्शन है, मतलब x और v के बीच में जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ध्यान रखना कि v जो है वो x का फंक्शन है, तो v का भी डेरिवेटिव होगा, v कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि v की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ x लिखी है, मतलब v का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो -1/2a² टी कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे, और x और v के बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये x और v के बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डेल v बाय डेल x प्लस सेकंड फंक्शन v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होगा, जो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये डेल v बाय डेल x की वैल्यू जस्ट अभी हमने जो कैलकुलेट किए थे, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नंबर किया था, डेल v बाय डेल x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, डेल v बाय डेल x की वैल्यू, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ये डेल v बाय डेल x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने सॉल्व किए थे, माइनस एक्स अपॉन 2a² टी वी, और आगे का ये प्लस v एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो a² दिख रहा है, ये a² को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, डिनोमिनेटर वाला a² यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और -1/2t से अंदर मल्टीपल कर देंगे। तो देखो ये a² को इधर शिफ्ट कर दिया, तो मल्टीपल में आ गया a² डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा -1/2t, -1/2t बचा यहाँ से, और ये x से x में मल्टीपल हो जाएगा, ये x से ये x में मल्टीपल हो जाएगा, तो x मल्टीपल x x² हो जाएगा, x², बाकी सारी चीज़ें एज इट इज है। अब -1/2t से अंदर मल्टीपल कर देते, -1/2t से जब मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x², 2 मल्टीपल 2 हो जाएगा 4, t मल्टीपल t हो जाएगा t², तो x² अपॉन 4a² t² v, और -1/2t से जब यहाँ v में मल्टीपल देंगे तो ये हो जाएगा -1/2t v। ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 जब हमने कैलकुलेट किए थे, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 डेल v बाय डेल टी की वैल्यू, तो डेल v बाय डेल टी की भी वैल्यू जो है वो यही आई थी जो यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 3 में दिख रही है। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, x² डिवाइडेड बाय 4a² t² v -1/2t इंटू वी, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है डेल वी बाय डेल टी, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है a² इंटू वी बाय डेल x², और ये हमको शो करके बताना था। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, जो इक्वेशन में दिख रहा था वो कैलकुलेट किया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट किया हूँ, राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट किया हूँ, और दोनों की वैल्यू कैसे आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था। एक और एग्जाम्पल मैं जो है इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा।
तो एग्जाम्पल नंबर 7 है, इफ एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू वाई रेज टू पावर वाई इंटू जेड रेज टू पावर जेड इज इक्वल टू सी, देन शो दैट एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स रेज टू पावर -1। तो हमको क्या करना है, ये इक्वेशन जो दिया है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में जो z दिख रहा है z को दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो उसका आंसर जो है वो ये आना है, और ये आंसर जो है आपको कहाँ पे लाना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है जहाँ पे x y z की वैल्यू जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आता है तो डिफरेंशिएशन का रूल है कि पहले आपको लॉग लेना है दोनों साइड। ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े होंगे तो मेरे इसी चैनल के अंदर जो है मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन करके एक प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया हूँ, उसके अंदर 3-4 वीडियो है जिसके अंदर बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं वो बताया हूँ। ठीक है, तो उसमें भी ये वीडियो भी अपलोड है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करना, उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको लॉगरिथम लेना पड़ता है दोनों साइड। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल लगी है, मतलब हमको दोनों साइड लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने से पहले। ठीक है, तो जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लॉग अप्लाई होगा तो ये लॉग इस तरह से अप्लाई होगा। देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप लिखा हूँ और ये आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने लॉग लिया हूँ तो ये x रेस टू पावर x, y रेस टू पावर y और ये z रेस टू पावर z इस तरह से हुआ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। और लॉग ये लॉग का रिजल्ट भी है आपके पास, लॉग m इंटू एन। अगर दो पॉजिटिव नंबर यहाँ पे मल्टीपल में है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, log m प्लस log n। एक ये रिजल्ट है, ठीक है, और एक ये दूसरा रिजल्ट है log a रेस टू पावर m इज इक्वल टू होता है m log a। राइट है, जो भी पॉजिटिव नंबर की पावर है वो कोफिशिएंट में आ जाती है। तो ये दो रिजल्ट जो है मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया हूँ। तो पहले रिजल्ट से क्या होगा कि लॉग जो है वो तीनों पे लग जाएगा, बीच में जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। राइट है, और दूसरे रिजल्ट से क्या होगा, ये जो एक्स पावर दिख रही है ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, ये जो वाई पावर दिख रही है कोफिशिएंट में आ जाएगा, ये जेड जो पावर दिख रही है ये कोफिशिएंट में आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियली। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। देखो, अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो y यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन z यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। z यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं है, z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है। क्योंकि जो इक्वेशन आपको शो करना है, देखो ये इक्वेशन शो करना है, इस इक्वेशन में बता रहा है कि z का डिफरेंशिएशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x से भी लिया है और y से भी लिया है। राइट है, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से भी हुआ है, y से भी हुआ है, मतलब z जो है वो x और y का फंक्शन है, z कांस्टेंट नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स का होगा और जेड का भी होगा। जेड का इसलिए होगा क्योंकि जेड जो है वो एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे। अब एक्स लॉग एक्स, इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस वाई लॉग वाई पूरा का पूरा कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, इसलिए इस वाई लॉग वाई का डेरिवेटिव कितना 0 हो गया, प्लस जेड लॉग जेड, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स। राइट है, ये इक्वेशन शो कर रही है, जो इक्वेशन आपको शो करना है वो खुद बता रही है कि जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स से भी हुआ है और वाई से भी हुआ है। ये कुछ शो कर रहा है कि जेड जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है। मतलब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में जेड का डेरिवेटिव लेना है और वाई के रिस्पेक्ट में भी जेड का डेरिवेटिव लेना है। राइट है, तो ये हो जाएगा आपके पास जेड, जेड लॉग जेड में क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन जेड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग जेड का डेरिवेटिव, लॉग जेड का डेरिवेटिव 1/z और मल्टीपल जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स ऐसा लिखना पड़ेगा। राइट है, अब यहाँ पे आप बताएंगे कि log x का डेरिवेटिव आपने 1/x करे और आगे डेल एक्स अपॉन डेल एक्स आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स मतलब 1 हो जाएगा। राइट है, तो यहाँ पे नहीं लिखे उसको, लेकिन z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, डेल z बाय डेल एक्स प्लस सेकंड फंक्शन log z एज इट इज, ये log z एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन z, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, डेल एक्स डेल z बाय डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये x से ये x क्या हो जाएगा कैंसल, ये z से ये z क्या हो जाएगा कैंसल, और ये जो लास्ट वाली दो टर्म्स दिख रही है इसमें डेल एक्स अपॉन डेल जेड बाय डेल एक्स कॉमन है, डेल जेड बाय डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे
और यहाँ से क्या बचा आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स बचा है। ठीक है, तो आपके पास बचा 1 प्लस लॉग एक्स और डेल जेड बाई डेल एक्स को कॉमन लिए तो 1 प्लस लॉग जेड बचेगा। अब 1 प्लस लॉग एक्स को मैं इस साइड में शिफ्ट करता हूँ, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। और 1 प्लस लॉग जेड को इस साइड में शिफ्ट करूँगा, मल्टीप्लिकेशन में इधर आने के बाद डिनोमीटर में चला जाएगा, तो ये चला गया डिनोमीटर के अंदर। तो डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग जेड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू मैं इसी पर से लिख सकता हूँ। अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा। यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा, वाई आएगा। जेड तो वैसे रहेगा क्योंकि जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में भी होना है, राइट है। तो x की जगह यहाँ पे y आ जाएगा, राइट है। तो सिंस z इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, z जो है वो x और y के रिस्पेक्ट में कैसा है, सिमेट्रिकल है। इसलिए मेरे को सिंपल क्या करना है, x की जगह y रिप्लेस कर देना है डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू -1 प्लस लॉग वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग जेड। ठीक है, अब मैं देखो ये इक्वेशन नंबर 1 जो दिख रही है ये आपको ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू है -1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग जेड। अब मैं मुझे कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट मुझे ये करना था डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना था। देखो ये डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू जो आ गई है ये नीचे जो दिख रही है। अब जो है इसको हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में मैं नोटेशन बताया था आपको कि ये जो नोटेशन होता है पहले वीडियो में बताया कि डेल बाय डेल एक्स और ये था डेल जेड बाय डेल वाई। इस तरह से डेल जेड बाय डेल वाई को जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, डेल जेड बाय डेल वाई को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो ये डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई रहेगा, राइट है। तो डेल जेड बाय डेल वाई को मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियली। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, डेल जेड बाय डेल वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। और इस साइड में पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो y वाला पार्ट कांस्टेंट, मतलब ये जो न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको, ये न्यूमरेटर में 1 प्लस वाई लॉग वाई 1 प्लस लॉग वाई ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, -1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का, क्योंकि जेड जो है वो एक्स का फंक्शन है। 1 प्लस लॉग वाई कांस्टेंट है, एक्स का फंक्शन नहीं है, ये बाहर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का। ठीक है, तो ये अगले स्लाइड में कर रहे हैं हम इसको। तो ये देखो मैंने किया -1 प्लस लॉग वाई को बाहर कर दिया हूँ और 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन किया हमने पिछले स्लाइड में, 1 डेरिवेटिव किए हमने 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का। तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, पहले 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड होल स्क्वायर। फिर मल्टीपल फिर ये लॉग 1 प्लस लॉग जेड का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। फिर प्लस लॉग जेड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जेड डेल जेड बाय डेल एक्स, ये लॉग जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हुआ। ठीक है, तो अब ये टर्म्स को मैं ये जो दिख रहा है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और इसको न्यूमरेटर में मल्टीपल कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने मल्टीपल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस लॉग जेड डिवाइडेड बाय ये जो जेड दिख रहा है, ये जेड को भी मैंने इधर लेके आ गया हूँ, ये है जेड यहाँ पे जेड, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस लॉग जेड होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो दिख रहा था आपके पास डेल जेड बाय डेल एक्स, ये जो डेल जेड बाय डेल एक्स है, ये डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दिया हूँ मैंने इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू -1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग जेड। ठीक है, और ये बाकी सब इधर का मल्टीप्लिकेशन इस साइड में लिख दिए, राइट है। तो अब ये दोनों को मल्टीपल कर देते, दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, देखो माइनस, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन को स्टार्टिंग में लिख लिए, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 प्लस लॉग वाई 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय ये जेड, और 1 प्लस लॉग जेड मल्टीपल 1 प्लस लॉग जेड होल स्क्वायर मल्टीपल 1 प्लस लॉग जेड 1 प्लस लॉग जेड होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको जो कैलकुलेशन करना था डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू तो आ गई, और आपको ये बताना था एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड पे कैलकुलेशन करके बताना था, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों वेरिएबल को इक्वल कर दो, और इक्वल क्या कर दो, वाई और जेड की जगह आप एक्स लगा दो, तीनों इक्वल है तो मैं सभी जगह एक्स लगा देता हूँ, जहाँ पे वाई है
y की जगह x जहाँ पे z है, z की जगह x जहाँ z है, z की जगह x का कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, सभी जगह x कर दिया हूँ। 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, ये यहाँ पे भी x कर दो, ये भी x है। ठीक है, x 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब। तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स से ये 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगी, दो ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, डिनोमीटर में एक 1 प्लस लॉग एक्स बाकी रहेगा। ठीक है, तो क्या बाकी रहेगा, -1/x 1 प्लस लॉग एक्स बाकी रहेगा। और हमको ये शो करना था, देखो 1 इन ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट लॉग एक्स लॉग ई एक्स, ये शो करके बताना है रेस्ट टू पावर -1, ये शो करके बताना है। तो मैं ये जो 1 दिख रहा है 1, इसको लॉग ई लिखता हूँ क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 के पोजीशन पे मैंने लॉग ई लिखा। और जस्ट अभी हमने रिजल्ट देखे, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन होता है। तो लॉग ई प्लस लॉग एक्स, लॉग ई प्लस लॉग एक्स कितना हो जाएगा, लॉग ई एक्स हो जाएगा। ये बाहर का एक्स एज इट इज है, और ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, लॉग ई एक्स हो जाएगा। अब इसको मैं न्यूमरेटर में लिख जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये x log ई एक्स को मैं न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, तो इसकी पावर क्या होगी, -1 होगी। और ये आपको शो करके बताना था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखो 3 एग्जाम्पल सॉल्व करवाया हूँ मैंने, तीनों एग्जाम्पल जो है होमवर्क है, तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको डाउट्स आते हैं तो डाउट्स बिल्कुल मेरे से पूछो, व्हाट्सअप से पूछो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये नोट्स आपको लिखना है, आपके रजिस्टर के अंदर कॉपी करना है, जिस सीक्वेंस से मैं करवा रहा हूँ उस सीक्वेंस से आपको नोट्स को कॉपी करना है। डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है, होमवर्क भी सॉल्व करना है, होमवर्क में भी डाउट्स आते हैं तो वो भी मेरे से पूछना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।